हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम चालू कर रहे हैं चैप्टर वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम चैप्टर चालू कर रहे हैं हम एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए, ओके। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक काम ए ने एक काम 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो और ए और बी मिलके करें उस काम को तो कितने दिन में करेंगे? ओके, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब देखिए, हम पहले बेसिक से करते हैं, आपको बताते हैं बेसिक से। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 कार्य। ओके, 1/10 कार्य हो जाएगा। बी बी देख लीजिए, बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का 1/15। ओके, तो कह रहा है ए और बी दोनों इकट्ठा होकर कितने दिन में करेंगे? तो हमें नहीं पता है। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हम मान लेंगे एक्स इसको, है ना, एक्स इसको मान लेंगे, तो 1/x हो जाएगा। ओके, अब क्या कह रहा है देखिए, हमें दोनों को बताना है। अब आ जाते हैं, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में। तो देखिए, ए है 1/10 प्लस बी है 1/15 इसकल टू ए बी है A/x। अब देखिए, हर को हम बराबर कर लेंगे। 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30, इधर हो जाएगा 3 + 2, हर बराबर हो गया 30 इसकल टू 1/x। अब देखिए, 3 × 2 = 5 हो जाएगा बराबर 5/30 इसकल टू 1/x। 5 से 5 × 6 = 30, तो x बराबर हो जाएगा 6। 6 दिन में वो कार्य करेंगे। ओके, वो 6 दिन में वो कार्य करेंगे। अब देखते हैं शॉर्टकट जिससे हमें परीक्षा में लगाना है। ओके, जो हमें परीक्षा में लगाना है सवाल, उस तरह से देखते हैं। बाकी एसएससी जीडी के जितने भी स्टूडेंट हैं, चालू कर दे रहे हैं आज से ही। इस पे आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ सभी मिल जाएंगे। तो देखिए, एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है हम। ओके, बी उसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो देखिए, ए बी इकट्ठा कितने दिन में करेंगे? अब देखिए, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 10 और 15, जब तक कटेगा काटेंगे उस संख्या से। 2 से 2 × 5 = 10, 15 नहीं कट रहा 2 से, और ये हो जाएगा 5 से, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, यहाँ बचा 3, 1 1, है ना। तो 5 × 10 = 3 × 30, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। ओके, अब देखिए, 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30, ये हो जाएगा, इन लोगों का काम हो जाएगा। तो क्या कर रहा है? ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ओके, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। हम अब कह रहा है, देखिए, जब 2 काम करेगा एक दिन में, तभी तो जाके क्या कहते हैं 30 काम को वह 15 दिन में करेगा। जैसे मान लीजिए आपको 30 ईंटा उठाना है। अब कह रहा है कि ये 10 दिन में उठा लेगा और ये 15 दिन में उठा लेगा। तो एक दिन में आप 3 ईंटा उठाओगे, तभी तो आप कहोगे कि मैं 10 दिन में कर लूँगा। ओके, तो इसी तरह से अब मान लीजिए 30 ईंटा उठाना है आपको, तो मान लीजिए ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3 हो गया। बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? एक दिन में 3 दिन 5 कार्य करेंगे। तो क्या 5 कार्य हो गया? तो हमारा टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य है 30। 30 ईंटा उठाना है एक दिन में, 3 और 2 5, दोनों मिलकर 5 ईंटा उठा रहे हैं। तो 5 से 5 × 6 = 30, बराबर हो जाएगा 6 दिन में वह सब ईंटा गांच देंगे जाके छत पे। ओके, तो 6 दिन, ये आंसर हो जाएगा 6 दिन। हम ईंटा को संबोधित किए हैं, बाकी कार्य दिन में है, तो आप दिन करेंगे 6 दिन में। ओके, अब आगे देखते हैं इसी तरह से अगला सवाल। क्या बोला है देखिए, दिलीप एक खेत 9 दिन में काट सकता है। दिलीप एक खेत 9 दिन में काट सकता है। दिलीप एक खेत 9 दिन में काट सकता है। राम अकेला उस खेत को 12 दिन में, राम अकेला उस खेत को 12 दिन में, है ना।
तो दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में करेंगे, काटेंगे। तो इसका एलसीएम हम ले लेंगे 36, 9 चौक 36, 12 तियाँ 36। ओके, अब क्या कर रहा है, डी के एक दिन का काम हो गया 4, आर के एक दिन का काम हो गया 3। ओके, तो कह रहा है कि 36 काम को वो दोनों कितने दिन में करेंगे, डी डी प्लस आर, डी प्लस आर एक दिन में करेंगे 4 3 7 कार्य। ओके, तो टोटल कार्य है 36 है, टोटल कार्य है हमारा 36 है, और एक दिन में कर रहे हैं 4 दिन 7 कार्य वो, तो 7 कार्य तो हो जाएगा 7 और 5 35, 7 से 35 एक 36, 5 सही 1/7 दिन में कार्य उन लोग पूरा कर लेंगे। ओके, 6वां दिन मतलब 5 सही, ऑप्शन बी, 5 सही 1/7 दिन में वो कार्य पूरा कर लेंगे। इसी तरह से हमको करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। तो क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो मान लो ए क्या कह रहा है कि 24 दिन में, 24 दिन में, बी 6 दिन में, और सी 12 दिन में, सी 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब तीनों का कार्य करना है एक साथ मिलकर, तो देखेंगे तीनों को मिलाकर कितना एवरेज कार्य हो रहा है ना। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 24। ओके, तो 24 सेकंड है 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, है ना। तो क्या कर रहा है, ए एक दिन में एक ही कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, सी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। अब देखिए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो सी 12 24 कार्य है, मान लीजिए 24 कार्य है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो वह 12 दिन लेगा। अकेला अगर सी करेगा तो 12 दिन लेगा, है ना, 12 दिन लेगा। अब देखिए टोटल तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल मिलके ए प्लस बी प्लस सी, 4 2 6 7, 7 कार्य कर रहे हैं एक दिन में, है ना, 7 कार्य कर रहे हैं। तो टोटल कार्य हमारा कितना है, टोटल कार्य हमारा 24 है, तो 24/7, 7 चौको 7 त्रिका 21, 22 23 24, 3 सहित 3/7 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 3 सहित 3/7 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अगला टाइप आ गया हम लोग का वर्क एंड टाइम का अगला टाइप। ओके, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, मान लीजिए ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 16 दिन में, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 16 दिन में करता है। यदि वे सी के साथ मिलकर वह कार्य करते हैं, मान लो ए प्लस बी प्लस सी के साथ मिलकर वह कार्य करते हैं, तो 8 दिन में कार्य खत्म हो जाता है, है ना, 8 दिन में कार्य खत्म। तदनुसार सी अकेला, जो सी है जिसे सी को मिलाया है, सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा अगर कार्य कराया जाए। तो हम देखेंगे तीनों का एलसीएम लेते हैं। ओके, हो जाएगा 48 एलसीएम, 24 दूनी 48, 16 तिया 48, 8 छक 48। ओके, अब देखिए हमसे पूछा गया है कि सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब हमको पता नहीं है सी अकेला एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। जैसे देखिए ए अकेला एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो बी अकेला एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, लेकिन हमको सी का नहीं पता है, हमें इन तीनों का पता है, तीनों मिलके एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, ए और बी 2 और 3 एक दिन में 3 2 5 कार्य कर रहे हैं। ए बी जो ए और बी हैं एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब सी एक कार्य कर रहा है प्रतिदिन में, सी एक कार्य कर रहा है प्रतिदिन में। तो देखेंगे जब ये क्या कहते हैं ए और बी, ये देखेंगे ए 2 और 3 5 कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं दोनों मिलके, तो यहाँ देख लीजिए ये तीनों 6 दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं। तो ए प्लस बी का हम 5 हटा देंगे, 5 हटा देंगे, प्लस सी देखेंगे सी एक कार्य कर रहा है प्रतिदिन, तो हमारा टोटल कार्य कितना है, 48 कार्य है, टोटल 48 कार्य, 48/1 सी द्वारा किया गया, सी द्वारा लिया गया समय, एक कार्य दिन में कर रहा है तो उसे 48 दिन लगेगा, तो सी बराबर 48 दिन। ओके, 48 दिन में वो कार्य पूरा कर लेगा सी अकेला। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह से।
देखिए ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर रहे हैं। ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर रहे हैं। तो देखेंगे हमारा टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य इसका एलसीएम लेंगे 150, 3 5 15 और 5 3 15। ओके, तो कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। अब हम देखते हैं सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 कार्य। अब देखेंगे टोटल ए प्लस बी में सी मिलकर 5 कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, तो सी का हो जाएगा 2 कार्य, तभी तो जाकर टोटल होगा 5। तो देखते हैं हमारा टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य है 150, तो सी द्वारा लिया गया समय, सी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय तो हो जाएगा क्या, सी द्वारा लिया गया समय, टोटल कार्य है 150 बटा एक दिन में कार्य कर रहा है सी 2, तो कट जाएगा 75 दूनी 150 बराबर हो जाएगा 75 दिन। आंसर हो जाएगा 75 दिन या 75 मिनट, वही दिन बोलिए या मिनट बोलिए, मतलब ये तो लास्ट का वो होता है, मात्रक होता है। 75 मिनट में कार्य पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल इससे आगे सवाल बताएंगे। ओके, एसएससी जीडी।